प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं अक्सर आपके सामने जब भी आता हूँ, मैं ये देखता हूँ अपनी दिनचर्या में से कि मेरे पास समय कब है। और ज्यों ही मुझे थोड़ा-सा भी समय अपनी भाग-दौड़ के बीच में से मिलता है, वो समय मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। चाहे कोई भी माध्यम हो, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं अपने भैरवियों के साथ बात करता हूँ, तो हमारी ये बातचीत सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से बहुत दूर-दूर तक जाती है। बहुत लोग उसे सुनते हैं। तो मैंने अक्सर ये देखा कि जो मैं कहना चाहता हूँ, उसको उस बात को मेरे भैरवी तो अच्छी तरह समझ जाते हैं। लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते, जो हमारे नज़दीक नहीं आए, जो मेरे नज़दीक कभी बैठे नहीं और शायद समझ भी नहीं पाएँगे। क्योंकि उनकी भाषा और मेरी भाषा में और उनके अर्थों में बड़ा अंतर है। आप कहेंगे कैसे? आज मुझे आपके साथ अपने इस भाषाई मुद्दे पर भी बात करनी है और आपको मालूम होगा कि इस समय भारत में एक नई मांग उठी है गोरखालैंड की और बहुत दिनों से संग्राम छिड़ा हुआ है। बंगाल अपने स्थान पर है। पश्चिमी बंगाल का हर एक क्षेत्र आपने देखा, वहाँ किस-किस तरह की धार्मिक मान्यताएँ हैं, किस-किस तरह के लोग हैं। नास्तिक भी वहाँ पर आपको मिल जाएँगे, अलग-अलग धर्मों के लोग भी आपको वहाँ मिल जाएँगे, तथाकथित क्रांतिकारी भी आपको मिल जाएँगे, नई सोच वाले लोग भी मिल जाएँगे। तो वहाँ गोरखा एक अपनी मांग को लेकर गोरखा अपना एक एक अलग से एक राज्य चाहता है। भारत से अलग नहीं, भारत के मध्य में ही गोरखा एक अलग से राज्य चाहता है जिसको कहा गोरखालैंड। हालाँकि गोरखालैंड शब्द मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये उनको पसंद है, ये उनकी इच्छा है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है लैंड। खैर, मुख्य प्रश्न ये है कि क्या किसी व्यक्ति को जो इस देश में अपने लिए राज्य या अलग स्थान की मांग करता है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं राजनीतिक पहलुओं की बात नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल मैं कोई राजनेता हूं नहीं और ना ही मेरा फिलहाल किसी राजनीतिक विचारधारा से कोई संबंध है। एक कौलांतक पीठाधीश्वर होने के नाते और इस भारत में मेरे गुरुओं ने मुझे एक धर्माधिकार दिया, उसके नाते मैं आपके साथ, अपने भैरवियों के साथ इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस विषय में क्या सोचता हूं। और यहां पर इस विषय को समझाते-समझाते मैं ये भी आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, तो उन शब्दों का अर्थ मेरे लिए क्या होता है और आपके लिए क्या होता है, ये भी समझने की जरूरत है। वो लोग जो कौलांतक पीठ को नहीं जानते, जो मुझे नहीं जानते, मुझे सोशल मीडिया पर सुन लेते हैं, उनके मस्तिष्क में क्या आता है और वास्तव में मैं क्या कहना चाहता हूं, ये भी आपको ठीक-ठीक समझना पड़ेगा। दोनों ही मुद्दों को मैं एक साथ स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि एक साथ ही दोनों का उत्तर देना मेरे लिए बेहद आसान होगा। पहली बात कि मैंने कहा है, खुद कहा है अपने प्रवचनों में, कई बार कहा है कि हर एक हिंदू को और हर व्यक्ति को, शब्द ध्यान से सुनिएगा, हर एक हिंदू को, हर व्यक्ति को सजग अवश्य रहना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी मातृभाषा, इन सब को छोड़ देते हैं, तो आप अस्तित्व रहित हो जाते हैं। जब आप मेरे इस वाक्य को आध्यात्मिक तरीके से या तार्किक बुद्धि से समझने लगोगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपको इस शब्द को, मेरे इस वाक्य को कैसे समझना है, यह भी मैं समझाता हूं और इसी के साथ तमाम वो पहलू भी स्पष्ट हो जाएंगे जिनके बारे में आपको जानने की उत्कंठा या जिज्ञासा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा शब्द है, हर हिंदू को और हर व्यक्ति को सजग अवश्य रहना चाहिए। मैंने केवल हिंदुओं को और उसके बाद हर व्यक्ति को क्यों कहा? पहले हिंदुओं को, पहले जो शब्द है वो हिंदू है, क्योंकि मेरी दृष्टि में जिस भी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण विशेष हैं, जैसे प्रेम, जैसे सौहार्द, जैसे दया, जैसे भ्रातृत्व, जैसे ममत्व, जैसे विश्व बंधुत्व, जैसे जीव जंतुओं से प्रेम, जैसे वनस्पतियों से प्रेम,
जैसे इस पृथ्वी को माता समझकर उससे प्रेम, इस प्रकार के अगर गुण किसी के व्यक्ति के भीतर है, और सबसे बड़ा गुण परोपकार की भावना, दूसरों के लिए जीवन जीने की भावना, दूसरों के हित में काम करने की भावना, सर्वभूत हिते रताः की भावना, और विश्व बंधुत्व तो आप जानते ही हैं, सारे विश्व को एक परिवार समझना, ये सब भावना यदि आपके भीतर है, किसी के भी भीतर है, वो दया रखता है, वो अकारण हिंसा नहीं करना चाहता, ऐसा ही व्यक्ति मेरी दृष्टि में प्रथमतया हिंदू है। इसलिए मैंने कहा हर हिंदू को। लेकिन फिर भी बहुत सारे धर्म आज इस देश में ही नहीं, विदेशों में ही, इस पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे खंड हो गए। वो सब भी अगर अपने आप को हिंदू नहीं कहलाना चाहते, तो मैंने कह दिया है हर हिंदू के बाद हर व्यक्ति को सजग अवश्य रहना चाहिए। सजग क्यों? क्योंकि हम सभी धर्मों के भीतर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी परंपराएं, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे गुरु पैदा हो गए हैं जो कभी कभी अपने दिमाग की, अपने हृदय की गंदगी, या उनके जीवन में अगर कुछ बुरा घटित हुआ है तो उसको घुमा फिराकर विष वमन के माध्यम से, जहरीले शब्दों के माध्यम से, जहरीली विचारधारा के माध्यम से बाहर फेंकते रहते हैं समाज में। और अगर आप किसी धर्म को मान रहे हो, अगर आप किसी परंपरा को मान रहे हो, अगर आप ऐसी विष वमन से बचने का उपाय नहीं ढूंढ रहे, तो आपका अस्तित्व खतरे में है। आप कहेंगे अस्तित्व में, किस अस्तित्व की बात कर रहा हूं? मैं उस अस्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं जो आत्मिक अस्तित्व है। वो तो कभी खत्म होता नहीं, उसके नष्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अन्नमय कोश के अस्तित्व की बात यहां कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं सजग अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा या बुरा क्या है ये मेरे कहने से स्पष्ट नहीं होगा, ये तो आपको आत्मानुभव के गहरे तल पर जाकर तभी आपको पता चल पाएगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा क्योंकि जब आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी मातृभाषा, इन सब को छोड़ देते हैं तो आप अस्तित्व रहित हो जाते हैं। अभी गोरखालैंड की मांग उठ रही है, जानते हैं क्यों? इसके पीछे बड़ा गहरा कारण है। आखिर ये गोरखा कौन है? पहले तो यह समझना पड़ेगा, गोरखा केवल वो व्यक्ति कहलाता है जिसने गुरु गोरक्षनाथ को अपना गुरु मानकर उनको अपना गोत्र मान लिया। गोरखा कौन? गुरु गोरक्षनाथ के शिष्यों का एक बड़ा संप्रदाय, उनको गोरखा कहा जाता है। जिन्होंने गौरक्षा का प्रण ले रखा है वो गोरखा कहलाते हैं। जो स्वयं को वीर भाव में रखे उसको गोरखा कहा जाता है। तो गुरु गोरक्षनाथ संपूर्ण भारत में जाकर अध्यात्म की एक, योग की एक अद्भुत प्रणाली को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं, और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके पीछे चलने वाले जाबाज लोग, उनके पीछे चलने वाले शिष्य, उनके पीछे चलने वाले धर्मानुयायी गोरखा कहलाए। लेकिन ये गोरखा एक क्षेत्र विशेष में बड़ी तेजी से फैले, और वो क्षेत्र नेपाल प्रांत और बाद में नेपाल देश बन गया। नेपाल राष्ट्र के रूप में आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि अब वो नेपाल राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, जबकि पहले उसका इतिहास ही बताता है कि वो हिंदू राष्ट्र ही था। और ये नेपाल भी पूरा का पूरा केवल सिद्धों की धरती और केवल नाथों की धरती, यानी मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरक्षनाथ की धरती के रूप में ही मानी गई। कालांतर में इसमें बौद्ध धर्म आया, लेकिन बौद्ध धर्म भी शांतिप्रिय धर्म है, इसलिए नेपाल ने उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब तो कुछ अन्य धर्म भी घुसपैठ कर रहे हैं वहां, और अब तो ऐसे लोगों के घुसपैठ भी नेपाल में हो चुकी है जो धर्मों को मानते ही नहीं, और धीरे धीरे नेपाल अपने प्राचीन प्रारूप को खो गया, वो लगभग पूरी तरह से बदल गया। लेकिन फिर भी नेपाल की पुरातन इतिहास में नेपाल की सुंदरता आज भी विश्व विख्यात है। वैसे ही भारत में भी, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों और प्रांतों में भी नेपाल के उस पंथ को जहां गुरु गोरक्षनाथ ने उसे शुरू किया, जहां मत्स्येंद्रनाथ ने उसको शुरू किया, वो भारत तक फैलता चला गया और भारत के काफी हिस्सों तक फैलता चला गया, और वहां वही गोरखा रहने लग गए। याद रखिए, नेपाली और गोरखा के बीच में अंतर आपको स्पष्टतया मालूम होना चाहिए। नेपाली वो हैं जो नेपाल प्रांत में रहते थे, नेपाल देश में रहते थे, और गोरखाली अथवा गोरखा वो हैं
जिन्होंने गुरु गोरक्षनाथ की परंपराओं को माना, अगर वो भारत में रह रहे हैं तब भी गोरखा हैं, नेपाल में रह रहे हैं तब भी गोरखा हैं। तो अब प्रमुख बिंदु क्या है? ये लोग अपने गोरखालैंड क्यों मांग रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई भारत जैसे बड़े देश में रहते हुए इनको एक अलग राज्य बनाने की? क्योंकि यहां पर जो मैंने आपको पहले भी कहा था अपने प्रवचनों में, वही बात मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी मातृभाषा, इन सब को छोड़ देते हैं तो आप अस्तित्व रहित हो जाते हैं। अस्तित्व रहित कैसे? जब आपको यह महसूस होने लग जाए कि मैं इस दुनिया में गुम हो गया हूं, करोड़ों की भीड़ है लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं कौन हूं मुझे ही नहीं पता, तो आप अपने आप को गुम हो गया हुआ, खोया हुआ या अस्तित्व रहित पाते हैं कि शायद केवल मैं एक ही व्यक्ति हूं और चारों तरफ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लोग मुझे दुत्कारते हैं और मेरे साथ कोई समानता नहीं है, मेरे साथ कोई प्रेम नहीं है। ऐसा ही भारत में साधु सन्यासियों के साथ भी तो हो रहा है। अभी बहुत सारे साधु सन्यासियों को लोग प्रताड़ित करते हैं, भारत की सरकारें प्रताड़ित करती हैं, लोग प्रताड़ित करते हैं, वो भी बेचारे अपने आप को खोया हुआ पाते हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं, इसलिए अभी उनकी आवाज उठ नहीं रही, लेकिन भविष्य में देखिएगा मेरी भविष्यवाणी, उनकी भी आवाज उठने वाली। आखिर क्यों? मेरे प्रमुख बिंदु को समझिए। क्योंकि जब आप अपने धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं, धर्म का मतलब होता है आप कुछ सिद्धांतों को मानते हैं जो आपको नैतिक रूप में सही लगते हैं। हालांकि नैतिकता भी क्या है, इसके ऊपर भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, क्योंकि नैतिकताएं बदलती है इंसान की परवरिश के तौर पे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सूत्र जो आपके पूर्वज आपको देकर जाते हैं, जिसमें सत्य, दया, धर्म, अहिंसा इत्यादि होते हैं, उन सब से मिलकर बनता है धर्म। धर्म का मतलब है वो गुण जो धारण किए जाने योग्य हो। मेरी दृष्टि में वही धर्म है। तो यदि ऐसे आपके गुणों को कोई नष्ट करने लग जाए तो उसे हम धर्म की हानि मानते हैं। अपनी संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कार किसे कहते हैं? आजकल तो आपको मालूम है, जो बहुत सारे भारत में विदेशी सभ्यता के संक्रमण से ग्रसित जीव जंतु मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं, उनको एक शब्द से बड़ी सख्त नफरत है और वो है संस्कृति। और संस्कृति के पीछे है संस्कार। संस्कार शब्द सुनते ही उनको ज्वर आने लगता है। आखिर क्यों? आखिर क्या है संस्कृति? संस्कृति का तात्पर्य है कि आप एक क्षेत्र विशेष में रहे, उस क्षेत्र विशेष के सौंदर्य को अनुभव करके उनके, हमारे माता पिता, पूर्वजों, दादा दादी ने वहां जीने की एक शैली निर्मित कर दी, एक परंपरा, एक सोच निर्मित कर दी, और वो सोच आपकी पहचान बनने लग जाती है। और जब आप भारी होते हैं, शक्ति के तौर पर आप संगठित हो जाते हैं, तब वो एक संस्कृति बन जाती है। उस संस्कृति का केवल एक आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, केवल एक पारिस्थितिक या परिवेश के साथ जुड़े होने का महत्व नहीं है, उसके साथ सत्ता का बल भी कभी कभी जुड़ जाता है, तो वो खतरनाक हो जाता है। इसीलिए संस्कृति वास्तव में मेरी दृष्टि में क्या है? हमारे पूर्वजों के द्वारा एक क्षेत्र विशेष में रहने के लिए कुछ विशेष बनाई हुई नियम और परंपराएं, उसका एक सुंदर प्रारूप ही संस्कृति कहलाता है। अब चाहे मैं एक हिंदू धर्म गुरु हूं, मैं कोलांतक पीठ का पीठाधीश हूं, अब कोलांतक संप्रदाय को, कोलांतक परंपरा को, उनकी अपनी एक परंपरा है हमारी, अगर आप उसे हमें मानने नहीं देंगे तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। फिर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं। तब मैं भी उन्हीं साधारण जीन्स की पैंट पहनने वाले चंपुओं के बीच में एक चंपू हो जाऊंगा जो अपने आप को बड़ा महान मानते हैं। उनको लगता है कि जीन्स के पैंट पहनने से ही मॉडर्न हो जाते हैं, और धोती पहन लेना मतलब मूर्खता, मतलब पिछड़ापन। तो ये चंपू वृत्ति हमको छोड़नी होगी। तो ठीक वैसे ही गोरखा लोग भी, उनकी भी अपनी एक संस्कृति है, वो अपने एक परिवेश में रहते हैं, उन्होंने अपनी एक भाषा बना रखी है, उनकी एक मान्यता है। जब आप उन मान्यताओं पर हमला करने लग जाते हो, उनको खत्म करने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर देते हो, तो उनको तो चोट लगेगी ना। क्योंकि जब मुझे चोट लगती है, आप कोलांतक पीठ के खिलाफ बोलते हो, आप कोलांतक परंपरा के खिलाफ बोलते हो, तो मुझको भी खतरा महसूस होता है। ठीक वैसे ही उनको भी खतरा महसूस होता है। और यह खतरा केवल हम दो को नहीं, इस देश में जितनी भी संस्कृतियां छोटी छोटी हैं, अगर आप उनके खिलाफ जाओगे, उनको खतरा महसूस होगा और वो आपके विरुद्ध हो ही जाएंगे।
और कभी भी ये संस्कृतियां, छोटी छोटी संस्कृतियां राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं है। अगर मैं धोती पहनता हूं और अगर कोई दूसरा व्यक्ति पजामा पहनता है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति जीन्स की पैंट पहन लेता है, तो इस राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है। अभी तो ये राष्ट्र का सौंदर्य है। लेकिन कभी कभी कुत्सित राजनीति में फंसे हुए लोग आपको धोती के नाम पर, जीन्स की पैंट के नाम पर और पजामे के नाम पर बांट सकते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस संस्कृति को समझना, पहले जो मैंने धर्म बताया, फिर ये जो संस्कृति बताई, इसको समझना बड़ा अनिवार्य है। फिर मैंने कहा कि अपने देश, अपनी मातृभाषा। यहां देश का क्या, देश का अर्थ क्या है मेरे लिए? एक देश वो है जो मेरी पूरी पहचान है, जिसको मैं कहता हूं भारतवर्ष। लेकिन उसके अंदर उपदेश, देश का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्र विशेष जहां आप जिंदगी जीते हैं। मान लीजिए मैं अगर दक्षिण में पैदा होता हूं, मान लीजिए मैं कर्नाटक की भूमि में पैदा हुआ, तो मेरे लिए देश प्रथम कौन सा है? कर्नाटक के भीतर का वो स्थान जहां मैं पैदा हुआ। क्योंकि चाहे आप ईश्वर को ना मानते हो, प्रकृति को मानते हो, तब भी आप याद कीजिए कि प्रकृति ने आपको वहीं पैदा किया, उस मिट्टी पर ही पैदा किया, उस स्थान विशेष पर पैदा किया, तो आपके लिए वो परिवेश महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप वहां पैदा नहीं हुए, आप हवाई जहाज उड़ रहा था, हवाई जहाज में पैदा हो गए, लेकिन फिर भी जहां आपका परिवार है वो आपके लिए प्रमुख बिंदु हो जाता है। क्योंकि प्रकृति की योजना ऐसी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने चांद तारे, इतने नक्षत्र, इतने आकाश गंगाएं हैं कि आप अपने आप को अगर पृथ्वी को भी देखोगे तो पृथ्वी को भी खोई हुई पाओगे। कि मान लीजिए हम ब्रह्मांड में गुम हो गए, लेकिन उस गुम हुए ब्रह्मांड में, उस खोए हुए ब्रह्मांड में भी आप जिस जगह पे हैं उस बिंदु को चिन्हित कर लेना ही राष्ट्र कहलाता है, देश कहलाता है। समझ में आया? ये मौलिक परिभाषा है अध्यात्म की। तो इसलिए आप अपने देश को कभी ना छोड़ें। उन बच्चों को देखिए जिनके माता पिता भारत के थे लेकिन विदेशों में पैदा हुए, अब उनके लिए कौन सा राष्ट्र महत्वपूर्ण है? भारत? वो अपने आप को उसी देश को प्रमुख मानते हैं जहां वो पैदा हुए। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी के साथ उनका लगाव है। ठीक वैसे ही अगर आप गोरखाली की बात करें, गोरखा लोगों की बात करें, भारत के किसी अन्य राज्य की बात करें, वहां की मिट्टी पर जो पैदा हुआ है उसका राष्ट्र, उसका देश वो हो जाता है और उसके साथ प्रेम होने लग जाता है। और जब तक वो उस राष्ट्र, उस मिट्टी से प्रेम करता है, वो राष्ट्रभक्त या उस मिट्टी का उपासक माना जाता है। जब दुर्भाग्यवश उसके हृदय में पाप और बुद्धि में पाप आ जाए और वो उस मिट्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, तब वो राष्ट्रद्रोह, मिट्टी के खिलाफ, मातृभूमि के खिलाफ कहना और पापाचार के अंतर्गत आता है। यह अध्यात्म है जो अध्यात्म हमें सिखाता है। और इस बात का विरोध करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो धर्म को मानते ही नहीं, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति है ही नहीं, वो क्या संस्कृति के बारे में कहेंगे? जिसकी अपनी संस्कृति नहीं है, जिसके अपने पास संस्कार नहीं है, जिसके पास अपना कोई राष्ट्र नहीं है, वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि राष्ट्र नाम की कोई चीज होती नहीं है। हाँ, वास्तव में नहीं होती ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग दोगले हैं, आधार रहित हैं। अब फिर मैंने आगे कहा कि इन सब को छोड़कर और इसके अतिरिक्त मातृभाषा, जिस क्षेत्र में आप पले बड़े, वहां माँ बाप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे भारत से प्रेम क्यों है मालूम है? इसलिए कि भारत में इतनी भाषाएं हैं, भारत के एक ही राज्य में इतनी बोलियां हैं कि जब आप वहां के लोगों को अपनी बोली में बात करते हुए देखोगे ना, मेरी दृष्टि से देखना कभी, कितने सुंदर लगते हैं वो। भले ही समझ में ना आए, लेकिन जब वहां की कोई दादी, वहां की कोई नानी, वहां का कोई चाचा, वहां की कोई ताया, वहां के कोई मामा जब बात कर रहे हो, वहां के हमारे कोई भाई बात कर रहे हो, तो मुझे तो पता नहीं क्यों हर एक भाषा में अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, बहुत अद्भुत दिखाई देता है। लगता है कि ये ऐसे कैसे बात कर सकता है? अगर इन शब्दों का चयन किया है तो इसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा? मुझे तो बड़ा सुंदर लगता है और इसीलिए भारत से मुझे मेरा जो प्रेम है और बढ़ जाता है। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, क्या उन बोली और भाषाओं से हमारे राष्ट्र को खतरा हो गया? कुछ बेवकूफ किस्म के, मूर्ख किस्म के लोग, राजनीतिज्ञ, बोली और भाषाओं के आधार पर आपको बांट सकते हैं कि चलिए हम तमिल अलग बना देते हैं, नेपाली भाषा को बोलने वालों को अलग कर देते हैं, हम हिंदी बोलने वालों को अलग कर देते हैं, अंग्रेजी बोलने वालों को अलग कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अंग्रेजी से मुझे याद आया,
पूरा देश इस समय इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश के नाम पर आप देश को क्यों नहीं बांट रहे? इंग्लिश को तो स्वीकार कर रहे हैं। याद रखिएगा, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को ब्रेन वॉश करके वहां विचित्र विचित्र बातें भरी जा रही हैं, इसलिए सावधानी की आपको सख्त जरूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा अपनी मातृभाषा, इन सब को जो छोड़ देते हैं वो अस्तित्व रहित हो जाते हैं। मैं यहां पर आत्मिक अस्तित्व की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर दैहिक अस्तित्व, अन्नमय कोश के अस्तित्व की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब परमात्मा ने मेरा ये अन्नमय शरीर पैदा किया, तो जिस स्थान पर किया वहां की बोली, भाषा, देश, काल, परिस्थितियों के साथ मुझे जोड़ दिया गया। और इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर मेरा कोई एग्जिस्टेंस है, किसी बिंदु पर है, तो उस बिंदु को मुझे जानना होगा। आपको मालूम है, अगर पहाड़ों पर आप चले जाएं या रेगिस्तान में कहीं भी आप चले जाएं, फंस जाएं, अगर आपके पास मोबाइल भी है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, बताते हैं, तो वो पूछेंगे कि अपनी लोकेशन तो बताओ आसपास की, हम तुम्हें खोज सकें। वैसा ही गोरखा लोगों के साथ हो रहा है। इसी भारत में वो रहते हैं, हमारे ही देश में, और हमारे ही देश के वो नागरिक हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, कैसे कैसे ताने मारे जाते हैं? मुझे देखिए, मैं एक धर्म गुरु हूं, लेकिन योगी हूं, और एक पीठ का पीठाधीश्वर भी, धर्म प्रमुख भी। लेकिन मुझको भी इसी देश में ताने सुनने पड़ते हैं। कभी कभी लगता है क्या मैं अपने ही देश में हूं? तो जब मुझको ताने सुनने पड़ते हैं, तो जो गोरखा लोग हैं उनको क्या क्या सुनना पड़ता है, इसकी आपने कल्पना नहीं की है। इसलिए मैं समर्थन करता हूं उनकी मांग का। मैं कहता हूं कि अगर वो अपने राज्य की मांग करते हैं, जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि इस देश को भी पता चले कि वो इसी देश के नागरिक हैं, और उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना आप में से किसी और को। और मैं आपको बताता हूं कि भारत जैसे देश के भीतर इसको छोटे टुकड़ों में बांटने वाले कौन लोग हैं मालूम है? ये वो लोग हैं जो अपने राज्य के अंदर ही रहते हैं और वहां से निकलकर केवल विदेशों की सैर करते हैं। जो व्यक्ति पूरे देश को अपना राज्य मानता है, पूरे देश को एक ही देश मानता है, हर एक राज्य को एक छोटे छोटे भाग की तरह, एक अंग की तरह मानता है, वो कभी अलग देश की कल्पना या कामना नहीं करेगा। पंजाब वाले के पास हिमाचल जैसा स्थान नहीं है, इसलिए जो भी पंजाब का व्यक्ति हिमाचल में जाता है वो कहता है ये मेरा देश है। हिमाचल केवल हिमाचलियों का नहीं है, वो मेरा भी है। मैं पंजाब का हूं लेकिन हिमाचल मेरा भी है। एक तमिल व्यक्ति हिमाचल आता है, कश्मीर जाता है, वो कहता है ये कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड ये केवल तुम्हारा नहीं है, ये मेरा भारत है, मेरे भारत का हिस्सा है। और जब हम यहां से तमिल जाते हैं, तमिलनाडु घूमने जाते हैं, कर्नाटक घूमने जाते हैं, हम पांडिचेरी की खूबसूरत क्षेत्रों में से गुजरते हैं, जब हम कन्याकुमारी जाते हैं, जब हम विशाखापट्टनम जाते हैं, जब हम किसी भी देश के अन्य क्षेत्र में जाते हैं, हम असम जाते हैं, दिसपुर जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, इम्फाल घूमते हैं, मिजोरम घूमते हैं, तो जो भी व्यक्ति हिमाचल का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, क्या उसको लगता है कि हम विदेशी जगह पे आ गए? हाँ, ये मेरे देश का हिस्सा है, मुझे खुले तरीके से घूमना है। अगर हमें वहां कुछ अलग दिखता है तो राजनीति के कारण, राज्य सरकारों के कारण। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों को थोड़ा कमजोर रखें, केंद्र को बड़ा रखें, ताकि वो राजनीतिज्ञ लोग जो छोटे छोटे क्षेत्रों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तोड़ ना पाए, हम उनको एक अच्छे सूत्र में जोड़कर रख सकें। क्योंकि जब हिंदू, जब व्यक्ति, जब धर्म, जब संस्कृति, जब राष्ट्र और जब मातृभाषा जैसे तत्व आते हैं और आप इन पर ध्यान नहीं देते, तो मैंने कह दिया है कि आप अस्तित्व रहित हो जाते हैं। आपके इस अन्नमय कोश का वो अस्तित्व जो प्रकृति ने निर्धारित किया है, वो अस्तित्व जो आपका एक संबंध है इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का, आप उस बिंदु को खुद साफ कर देते हो। इसलिए याद रखिए, अगर आज गोरखा लोग गोरखालैंड के माध्यम से अपने अस्तित्व को पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं, हर एक उस व्यक्ति का समर्थन करता हूं जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है षड्यंत्र पूर्वक। और अध्यात्म ये कहता है कि बाहरी सौंदर्य को स्वीकारो और भीतरी सौंदर्य को निखारो। अर्थात बाहर ये जो राष्ट्र है, बोली है, भाषा है, इसको सहज स्वीकार करो। ये विरोध पैदा करने के लिए नहीं है, सौंदर्य के लिए है।
और भीतर को निखारो। भीतर प्रेम, ममत्व, स्नेह, दया, अपने अहंकार को नष्ट करके अपने सौंदर्य को प्रकट करो, ताकि जगत को आप सुंदर बना सको, एक सूत्र में बांध सको। अध्यात्म को समझना टेढ़ा है, मेरी भाषा को समझना तो उससे भी टेढ़ा। इसलिए अगर आपको मेरी भाषा में विरोधाभास प्रतीत होता है तो केवल उन लोगों को प्रतीत होता है जो मेरे नजदीक नहीं आए, जो मेरे भैरव भैरवी नहीं, जो केवल सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल पर मुझे सुन लेते हैं या देख लेते हैं। इसलिए कुछ भी सोचने समझने से पहले, कुछ भी निर्णय लेने से पहले शब्दों की गहराई में जाना अनिवार्य है। और इसलिए इससे पहले कि आप गोरखाओं के विरुद्ध कहें, गोरखालैंड की मांग के विरुद्ध कहें, आपको उनकी तकलीफ को समझना होगा। अगर आप उनके दर्द को समझेंगे तब आप जानेंगे कि गोरखालैंड की मांग नाजायज नहीं है। और दूसरी बात कि गोरखा सम्मान के अधिकारी पहले से हैं। मेरे लिए तो सदैव सम्मान के अधिकारी रहेंगे, क्योंकि मेरी पीठ में हमारे गुरु रहे गुरु गोरक्षनाथ, महायोगी मत्स्येंद्रनाथ, उनके ही शिष्य हैं मेरे लिए गोरखा। तो वो मेरे लिए मेरा ही एक अंग है, मेरा ही एक हिस्सा। उनकी पीड़ा मुझे महसूस होती है। इसलिए मैं देखता हूं एक ऐसा भविष्य जहां गोरखा पूरे सम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। मैं देखता हूं विश्व के हर देश में, हर कोने में, देश के हर हिस्से में हर एक व्यक्ति अपने गौरव के साथ जी रहा है, प्रेम के साथ जी रहा है, स्वाभिमान के साथ जी रहा है। और ऐसा ही चलना चाहिए और दमन बंद होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में गोरखाओं का दमन वास्तव में हो रहा है। यह मैं केवल कल्पना और काल्पनिक तथ्यों पर नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो गोरखाओं के बीच रह रहा हूं। बहुत सारे हमारे भैरव भैरवी गोरखा ही तो हैं। उनकी पीड़ा से प्रतिपल में जूझता हूं, मुझे आभास है। इसलिए गोरखा और उनके साथ जितने भी लोग हैं, मेरी शक्तियां, मेरा प्रेम, मेरा हृदय उनके साथ है। मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं, भविष्य में भी रहेंगी। और वो अपने गौरव के साथ जिए, आप भी अपने गौरव के साथ जिए। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं, हर हिंदू को, हर व्यक्ति को सजग अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी मातृभाषा, इन सब को छोड़ देते हैं तो आप अस्तित्व रहित हो जाते हैं। मैं फिर लौटूंगा कुछ नए विचार के साथ, कुछ नई बातों के साथ, अध्यात्म की जानकारी के साथ भी। ये एक छोटा सा मुद्दा था, लेकिन बेहद गंभीर। और यहां पर हिंदू क्या है, व्यक्ति क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, देश क्या है, मातृभाषा क्या है, और अन्नमय कोश में अस्तित्व रहित होना क्या है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। आशा है कुतर्क से नहीं, तर्क से नहीं, बुद्धि, हृदय, दोनों चक्रों को एक साथ जोड़कर मेरे तथ्य को समझने की भैरव भैरवी चेष्टा करेंगे। और मैं बाहर के लोगों को ज्यादा समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग कुत्सित बुद्धि हैं वो रहेंगे ही, लेकिन जो लोग विशुद्ध बुद्धि है, मेरा ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।